हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्रिकेट के रिलेटेड कुछ ताजा और बड़ी मेजर अपडेट्स निकलकर सामने आई है, जिसमें सबसे पहली बड़ी मेजर अपडेट निकलकर सामने आ रही है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के सेकंड टी20 मैच को लेकर। तो जैसे कि आपको पता होगा, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में टी20 की सीरीज चल रही है। तो इसी के बीच में कल उनके बीच में सेकंड मैच जो वो खेला गया था। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इंडिया की प्लेइंग 11 को लेकर। तो इंडिया की प्लेइंग 11 के अंदर कल जसप्रीत बुमराह जो वो खेलते हुए हमें दिखाई नहीं दिए थे, ना ही वहां पे थे अक्षर पटेल। उनकी जगह यहाँ पे वापसी हुई थी हर्षित राणा और कुलदीप यादव की। इसी तरह से बात कर लेते हैं न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 को लेकर। तो न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 के अंदर जो है टिम स्टाइफर्ड की वापसी हुई है और साथ ही साथ मैट हेनरी की वापसी हुई थी। तो इसी के बीच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी करने के जो है वो न्योता दिया था, जिसमें न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए काफी ज्यादा अच्छी शुरुआत के साथ जो है वो उन्होंने अपनी पारी को आगे बढ़ाया, जिसमें डेविड कॉनवे थे और टिम स्टाइफर्ड थे। उसके बाद रचिन रविंद्रा ने भी काफी ज्यादा अच्छे शॉट्स खेले, काफी सिक्सेस उन्होंने भी लगाए। तो इसी के बीच में लेकिन उनकी जो विकेट्स है वो लगातार गिरती रही, लेकिन फिर भी एट लास्ट मूवमेंट के ऊपर मैचेल सेंटरन की ताबड़तोड़ पारी की वजह से न्यूजीलैंड की टीम ने टीम इंडिया के आगे 209 रन का जो है वो लक्ष्य रखा, जिसमें मिचेल सेंटर ने लास्ट 27 बॉल्स के ऊपर 44 रन जड़कर अपनी टीम को जो है वो 208 रन तक पहुंचाया। तो जिसकी वजह से इंडिया को 209 रन का जो टारगेट जहां पे जो वो चेस करना था। तो इसी के बीच में जब टीम इंडिया जो बल्लेबाजी करने के लिए आती है तो वहां पे काफी ज्यादा ओस गिर चुकी होती है। तो इसी के बीच में जब सबसे पहली बॉल पर जो अभिषेक शर्मा जो वो आउट हो जाते हैं, उसके बाद संजू सैमसन भी कुछ खासा जो इस मैच के अंदर नहीं कर पाते हैं। पिछले मैच के अंदर भी उनको स्टार्टिंग मिल गई थी, लेकिन वो अपनी पारी को बड़ा नहीं बना पाए थे। तो और इस मैच के अंदर भी वो सिर्फ 6 रन स्कोर बनाकर ही जो वो आउट हो जाते हैं। तो अगर इसी तरह से उनकी फॉर्म जब वो चलती रही तो आने वाले टाइम के अंदर मुझे लगता है कि वो अपनी कहीं जगह ना खो दे इस टी20 11 प्लेइंग 11 के अंदर। अब मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि तो जैसे कि आपको पता होगा 3 नंबर पर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ईशान किशन खेल रहे हैं, जो कि तिलक वर्मा की जगह पे जो है वो खेल रहे हैं। और अगर तिलक वर्मा वापस आ जाते तो हमने ये सोचा था कि ईशान किशन जो है वो बाहर हो जाएंगे, लेकिन ईशान किशन की जो फॉर्म है वो काफी ज्यादा अच्छी चल रही है। पिछले मैच के अंदर भी उन्होंने काफी ज्यादा अच्छी शुरुआत मिल चुकी थी, लेकिन इस मैच के अंदर उन्होंने ताबड़तोड़ पारी जो वो खेली है। इंडिया की 2 लगातार विकेट्स गिरने के बाद भी वो एकदम से शांत नहीं हुए। उन्होंने यहाँ पे 37 गेंदों में 76 रन जड़कर काफी ज्यादा टीम को आगे जो है वो बढ़ा दिया। तो उनका साथ देने के लिए यहाँ पे आए थे मैदान पे सूर्य कुमार यादव, जो कि उन्होंने भी अपने 14 महीनों के बाद अपनी 50 जो है वो टी20 मैच के अंदर दर्ज की है। 14 महीनों के बाद उन्होंने अपना अर्धशतक जो वो लगाया है। तो इन्होंने भी यहाँ पे 80 प्लस रन की जो पारी खेली था। इन दोनों की बदौलत इंडिया जो इस मैच को आसानी से जीत चुकी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बोला कि संजू सैमसन की अगर पारी जो है वो इसी तरह से चलती रही तो मुझे लगता है कि ईशान किशन जो है फिर वो ओपनिंग करने के लिए आपको अभिषेक शर्मा के साथ जो वो दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर पे फिर आपको जो वो तिलक वर्मा दिखाई देंगे। अगर संजू सैमसन की फॉर्म वापस नहीं आती है तो मुझे लगता है कि उनकी जगह पर यहाँ पे ईशान किशन की वापसी होते हुए हमें जो वो दिखाई दे सकती है, क्योंकि संजू सैमसन भी यहाँ पे विकेट कीपर है और ईशान किशन भी यहाँ पे जो विकेट कीपर है। 2 विकेट कीपर एक टाइम पे यहाँ पे नहीं खेल सकते, क्योंकि अगर तिलक वर्मा की वापसी होती है तो, लेकिन अगर तिलक वर्मा की वापसी नहीं होती है फिर तो इसमें कोई इतनी 2 राय नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि संजू सैमसन के ऊपर यहाँ पे अब खतरा जो वो आ चुका है। आने वाले 3 मैचेस के अंदर उन्हें अपनी परफॉर्मेंस जो वो बढ़िया करके जो वो दिखानी पड़ेगी, तभी वो उनको वर्ल्ड कप के अंदर जो है वो प्लेइंग 11 के अंदर जगह मिलने के फिर ज्यादा चांसेस जो है वो रहेंगे। अदरवाइज ईशान किशन की यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेजर अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट मेजर अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि इंडिया ने इस मैरन चेस को सबसे ज्यादा कम ओवर्स में जो वो क्या किया है, चेस किया। इंडिया ने एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे जो है वो बनाया है कि 200 प्लस स्कोर का, जो इंडिया इकलौती ऐसी टीम है जिन्होंने यहाँ पे 15 ओवर्स के आसपास 200 प्लस रन स्कोर को जो वो क्या कर लिया है, चेस कर लिया है। बाकी आपकी इसके ऊपर क्या राय है, प्लेइंग 11 के अंदर किस प्लेयर को सबसे ज्यादा जगह मिलने के चांसेस है? या वो संजू सैमसन हो सकते हैं, क्या वो ईशान किशन हो सकते हैं? मुझे कमेंट करके अपनी राय जो वो जरूर बताएं। और यहाँ तक वीडियो देख लिए तो वीडियो को लाइक किए बिना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपका भाई तो आप तक जो है वो इजिली पहुंचा सके। एंड आई विश अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा।